और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार उपदेश देकर देवताओं के सामने वही अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने श्रोमणी अथर्व वेदी दधीच ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार जाचना की। देवताओं की जाचना सुनकर दधीच ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवत यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। जब जीव के प्राण अंत होते हैं, उन्हें हजार विषु काटने के समान पीड़ा होती है। उन्हें जब तक चेत रहता है, बड़ी असम पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाता है। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं, उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रीतम एवं अविष्ट वस्तु है। इसको व्यर्थ मत गवाओ। भगवान का भजन करो, अच्छी संगत करो। नशा करना है तो भगवान के नाम का करो। इस शरीर से कुछ बन नहीं पाएगा। अच्छी संगत, भगवान का नाम का सिमरन, यही साथ जाएगा। ऐसी स्थिति में सबेऊ विष्णु भगवान भी जादव जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, महामुनि जी, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े तेजस्वी महान भाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निशावर नहीं कर सकते। हे महामुनि जी, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति निवारता है, अथवा उसके मुंह से कदापि नहीं निकलती। दधीच ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि यह शरीर एक दिन छूटने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके धर्म और जस का संवादन नहीं करता, वह शरीर जाड़ पेड़ पौधे से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षीण भंगर हैं, अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे।
जे कैसी कृपणता है, जिनके दुख की बात है। मरण धर्मा मनुष्य, इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता, भगवान का भजन नहीं कर लेता, वे व्यर्थ जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीच ने ऐसा निश्चय करके अपने को परम परम परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्र प्राण मान और बुद्धि संयंत थे। दृष्ट तत्वमयी तत्वमयी थी। उनके सारे बंधन कट चुके थे। जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थिति हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही ना चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बाल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। विश्वकर्मा जीत ने दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर सभीयों काल पर ही आक्रमण कर रहे हो। परीक्षित, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। तब नमुची शब्द अनर्वा, विदुरमा, अरब और अनेक ऋषि और राक्षस एक साथ लड़ रहे थे। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिग, बाण, प्रास, मुगदर, तोमर, सूल, फरसे, तलवार आदि से प्रहार कर दिया। परीक्षित, वे शास्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक ना सकी। उन्होंने अपने आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ ना बिगाड़ सके, जहां तक के वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खोंच तक नहीं आई, सब के सब शुक्ल हैं। तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते, वे सब के सब निष्फल हो जाते। जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर कसूदर मनुष्यों के कठोर और अमंगलमयी दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भागवत मुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देकर उत्साहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि
देवताओं ने उनका सारा बाल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं, अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस तितर बितर हो रही है, तब हंसकर कहने लगा, वीर श्रोमणी, वृत्रासुर ने समय अनुसार वीर उचित वाणी से विपर चित्त नमुची पलोमा मय अनरवा आद को कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो, इसमें संदेह नहीं कि जैसा कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना होगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुजस्वी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को ना अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो भगवान का प्यारा योगी पुरुष या महात्मा ऋषि मुनि, तो एक रणभूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। जा तो भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, तो आपको मोक्ष मिलेगी, नहीं तो रणभूमि में जूझ मरो तो मोक्ष मिल जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान ना दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन, जय देकर वृत्रासुर असे गुणत और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बालपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने से क्या लाभ है। जो जे लोग तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं, परंतु अपने को सुरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी डरपोक को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। भागे हुए को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। इसमें तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। याद तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है। अब जीव तराई कर विषय मुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ, युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वे अपने डील डॉल से शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत और मूर्छित हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। जैसे मदोमत गजराज नरकट का बन रौंद डालता है, वैसे ही राणवाकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए
पड़ी हुई देव सेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। ब्रज पानी देवराज इंद्र उसकी जय करतूत सह ना सके। जब वे उसकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असम गदा वृत्रासुर के पांच पहुंची भी ना थी, उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ में उसे पकड़ लिया। राजन पराक्रमी वृत्रासुर के क्रोध से आग बबला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी बिरजराहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से सभीयों भी विषाद ग्रस्त हो गए। जय देकर युद्ध धर्म के ममरग वृत्रासुर ने उनके सिर उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई, जब तक इंद्र ने अपने अमृत सत्रावी हाथी के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जा वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्व रूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर कर्म का स्मरण हो आया। वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। वृत्रासुर ये कहकर, अरे दुष्टो, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से हत्या का बदला लूंगा। अपने शूल से विदीर्ण करके अपने भाई का बदला लेकर प्रसन्न होऊंगा। तूने मेरे आत्म बेटा निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही जग में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग कामी निर्दयी पुरुष यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया लज्जा लक्ष्मी कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राक्षस तक करते हैं। इंद्र, तूने बहुत पाप किया। आज मेरे तरसूल से तेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुजाई बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे तरसूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा।
वीर इंद्र, जय भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जो पुरुष भगवान से अन्य प्रेम करते हैं उनके निजन उन्हें वे स्वर्ग पृथ्वी अथवा सातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलेश, दुख, परिसर में ही हाथ लगते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अन्नो भावगम में, दूसरे के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण बल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में मग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य और सातल का एक छत्रराज, योग की सिद्धियां, जहां तक के मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए उतर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने वरवासी प्रीतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस जोनी में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। शिवामनो, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से दे गे स्त्री पुत्र आदि में अस्कत हो रहे हैं, उनके हाथ मेरा कभी किसी प्रकार भी संबंध ना हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलय कालीन जल में कैटवासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्रासुर ने प्रलय कालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चला दिया। अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू नहीं बच सकता। इंद्र ने जय देकर के भयंकर त्रिशूल गिराए और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही बास को नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बह कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत क्रोध हुआ,
उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोडी में गजराज ऐरापत पर परीग से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से बहे वज्र गिर पड़ा। जिसे इस बात का पता नहीं था कि भगवान ही सबका निमंत्रण करते हैं। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण्य नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान के कृपा पर साध के बिना पुरुष महतत्व अहंकार पंचभूत इंद्रियां ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति याद करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसे जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका निरंतन करते हैं, इस पर्यंतन जीव को कर्ता भोगता मान बैठता है। जिस प्रकार इच्छा ना होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश प्राप्त होती है, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर इच्छा ना होने पर भी उसे आयु लक्ष्मी यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। वही उनके गुण दोष में लिप्त नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृत्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया, अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे। इंद्र देव ने कहा, देव दानव वृत्रासुर, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य निश्चय और भागवत इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्म स्वरूप जगदीश्वर की अन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम अश्रोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही बड़े बड़े आचार्य की बात है, तुम रजोगुणी प्रकृति के हो, तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षीर गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार जोधाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, आप शत्रु सूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ में फौलाद का बना हुआ बहुत भयावना परिग उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और बाल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था। हम कल आपको बता चुके हैं कि नारायण कवच का धारण करना अपने शरीर की रक्षा कोई भी मनुष्य कर सकता है। हमने आपको कल बताया था, और देवराज इंद्र ने भी जो हम कल कथा की थी उसमें नारायण कवच बताया था,
और देवराज इंद्र ने भी नारायण कवच पहन रखा था। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली, उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। वृत्रासुर भूमि पर गिर गया। उस समय आकाश में धुंधवियां बजने लगी। मैं ऋषियों के साथ गंधर्व सिद्ध आद व्रतघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण पर प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य देवताओं के अंचुर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता, ऋषि, महर्षि भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के बाद से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पुरुष, जाल, वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्रा का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनंत भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ऋषि, उनमें भी संसार में मुक्त चाहने वाले तो बिरले ही होते होंगे। मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्ध लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुनि, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्ति पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुषों का मिलना बहुत कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता था, बड़ा पापी था, उसे भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी
वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका, इसका क्या कारण है प्रभु? इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है। सुनने का बड़ा कौतूहल है। वृत्रासुर का बाल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राज ऋषि परीक्षित का जय श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए बात कही। परीक्षित, तुम सावधान होकर सुनो, इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देव ऋषि नारद, महर्षि देवल के मुंह से विध पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज करते थे। उनके राज में पृथ्वी सभीयों ही प्रजा की इच्छा से अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और ये सभीयों संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ में कोई संतान ना हुई। वे महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी ना थी। सुंदरता, उदारता, जुआ अवस्था, सब गुणों से संपन्न थे। फिर कि उसकी पत्नियां वांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के 1 सम्राट थे। बहुत सुंदरी रानियां थी, सारी पृथ्वी उनके बस में थी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि सपन रूप से विभिन्न लोगों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधिवत पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुख पूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज, ऋषि अंगिरा ने देखा कि राजा बहुत विनयी है, मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए ये बात कही, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र सब कुशल तो हो ना? जैसे जीव में तत्ववादी 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर भी राज सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपना रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख समृद्धि लाभ कर सकती हैं। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, नागरिक, देववासी, मंडलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे बस में तो है ना? परीक्षित, महर्षि अंगिरा जय जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है। फिर भी उन्होंने चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हों, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है
जिसे वे ना जानते हो। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूं। पिंडदान ना मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उभारिए। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा लूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्व समर्थ परम कृपालु वित्रा पुत्र ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग चक्र का निर्वाण करके उससे उनका जजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवंती महारानी कीर्तदूती थी। महर्षि अंगिरा ने उसी को जग का अवशेष प्रसाद दिया। राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष शोक दोनों ही देगा। जो कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उसमें जग्गा यज्ञ प्रसाद के खाने से महारानी कीर्तदूती ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्र भूषणों से सुजित ब्राह्मणों को साचिदावाचन करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र दान दिया। स्नेह बंधन दिनों तक दृढ़ होने लगा। माता कीर्तदूती को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी 7 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और ही जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कीर्तदूती में था, उतना दूसरी रानियों में ना रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी। वे दाह में अपने को धिकारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सौंते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती है। और तो और सभ्यों पति देव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिकार के जोग है। वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती है। राजा परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी। राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई, पाप उमड़ाया। उन्होंने अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन ना हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कीर्तदूती को संतों की इस घोर पापमय करतूत का कुछ भी पता ना था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर ढोलती रही। बुद्धमती रानी ने जय देखकर बच्चा बहुत देर से सो रहा है, ध्यान से कहा, कल्याणी,
मेरे लाल को ले आ। साई ने सोते हुए बाल के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उल्ट गई हैं। बालक मर गया। इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। दाएं अपने दोनों हाथ से छाती पीट पीट कर बड़े आतर स्वर से जोर जोर से रोने लगी। वे हत्यारी रानियां भी आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकाल ही मृत्यु हो गई, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा गया। पति प्राण रानी कीर्तदूती अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर चंदन से चर्चित वृक्ष सतल को भिगोने लगे। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तो बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते जीते रहे और बालक मर गया। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूं। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक भी आंख खोलकर देखो तो सही होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतापित हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे तुम्हारे सहारे अन्यास ही पार कर लेंगे। बेटा, तुम इस जमराज के साथ दूर मत जाओ, ये बड़ा निर्दयी है। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखार बिंद पर भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फुटपट फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। राजन, महर्षि अंगरा और देव ऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के काल चेतनाहीन हो रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। वे दोनों वहां आए। राजा परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। महर्षि अंगरा, देव ऋषि नारद उन्हें उपयुक्तियों से समझाने लगी। राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? तुम्हारा क्या संबंध है? जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रहार से में प्राणियों का भी मिलना और बिछड़ना होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजनो, जा महर्षि अंगरा, देव ऋषि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ में पहुंचा और उनसे कहा, महाराज,
आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं। अपने को अवधूत वेश में छिपाकर जहां आए हैं, कृपा करके बतलाइए आप लोग कौन हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम पशु हूं, अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूं। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए लालात थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद हैं। आपको शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय तुम्हें परम ज्ञान उपदेश देता, परंतु मैंने देखा अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है। सूरसेन, एतम एवं सभी शोक मोह भय दुख के कारण है। खेल खिलौने हैं, सर्वथा कपल और मिथ्या हैं। कयों के जे ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, यही कारण है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा जय दे जो पंचभूत ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां का संघात है, जीव को विधि प्रकार क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोकर शांत करो, स्वस्थ करो, उसमें मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझ से मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरषण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरषण देव के चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए।